यूट्यूब से आप पैसा, शोहरत यानी फेम और लग्जरियस लाइफ, ये तीनों चीजें पा सकते हैं। ये मैंने आपको अपने जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। जिस तरह से एक सरकारी नौकरी करने वाला फुल मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और वो ये सोचता है कि जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मेरा करियर बन जाएगा, तो उसी तरीके से यूट्यूब से भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि हम YouTube से किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोग सिर्फ यही समझते हैं कि YouTube में जो है चैनल को मोनेटाइज करना होता है और मोनेटाइजेशन करने के बाद में आपके जो वीडियो होते हैं उस पर एड आने शुरू हो जाते हैं, और जब एड आते हैं लोग उन वीडियो को देखते हैं, उन एड्स को देखते हैं, तो उससे आपको जो है YouTube इनकम देता है। लेकिन दोस्तों YouTube का सिर्फ इतना सा ही रोल नहीं है। YouTube से आप कई तरीके से कम 7-8 तरीके मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा जिनसे आप YouTube से इनकम कमा सकते हैं। तो आप YouTube को इतना कम मत आंकिए कि सिर्फ आप जो है YouTube पर वीडियो बनाएंगे, एड चलाएंगे और उससे आप पैसे कमाने लग जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, YouTube पर ऐसे भी लोग हैं जो एक वीडियो के 1 लाख 2 लाख रुपए उनको मिलते हैं, और कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनको YouTube से एड से कम इनकम होती है और दूसरे तरीके से ज्यादा इनकम होती है। और अगर आप यूं सोचते हो कि मैं जो मेरा चैनल है इस पर 1-1.5 लाख व्यू आएंगे, उसके बाद जो है मेरे पास में पैसे आने शुरू होंगे, लेकिन मैं आपको कई ऐसे यूट्यूबर के नाम बता सकता हूं जिनका एक वीडियो सिर्फ 1000 बार देखा गया होगा और फिर भी उनको उस एक वीडियो के 1 लाख रुपए मिल गए होंगे। अब ये कैसे होता है, ये सभी चीजें जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैं जितने भी इनकम के टाइप्स आपको बता रहा हूं उन सभी इनकम टाइप्स को आप समझिए, और आगे आने वाले वीडियोस में हम उनको और डिटेल में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ एक मोटा आइडिया देंगे कि कैसे कैसे आप यूट्यूब से और भी कई तरीके से जो है पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम यूट्यूब की इनकम को, जो हम यूट्यूब से इनकम प्राप्त करते हैं, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी का मैं नाम दूंगा इंटरनल इनकम और दूसरी होती है एक्सटर्नल इनकम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम एक्सटर्नल है और कौन कौन सी इंटरनल है, फिर हम उसके बारे में डीपली बात करेंगे। तो दोस्तों, इंटरनल इनकम वो इनकम है जो कि YouTube से आपको सीधे मिलती है, यानी वो इनकम आपको YouTube देता है। तो कौन कौन सी इनकम है? पहली इनकम के बारे में तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट इनकम होती है मोनेटाइजेशन इनकम, यानी एड इनकम जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरी इनकम होती है दोस्तों शॉर्ट फीड्स एड की इनकम। तीसरी इनकम होती है मेंबरशिप इनकम। चौथी है शॉपिंग इनकम। पांचवी है सुपर चैट इनकम, या इसको हम सुपर स्टिकर इनकम भी कह सकते हैं। तो ये जितनी भी इनकम मैंने आपको बताई, ये सभी इनकम क्या है, इनको हम इंटरनल इनकम कह सकते हैं, क्योंकि ये इनकम हमें सीधे जो है यूट्यूब से मिलती है। इसके अलावा भी और भी कई इनकम है जिनको हम एक्सटर्नल इनकम कह सकते हैं। अब एक्सटर्नल इनकम कौन कौन सी होती है? जैसे स्पॉन्सर इनकम, एफिलिएट इनकम, और इसके अलावा आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग या डिजिटल गुड्स एंड ई बुक्स इनकम। तो ये जितनी भी इनकम्स मैंने आपको बताई, जिनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, अब हम इन इनकमों के बारे में एक एक करके समझते हैं कि ये इनकम क्या है। इनकम के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ आप ये सोचकर YouTube ज्वाइन कर रहे हैं कि मुझे यहाँ सिर्फ एड से इनकम मिलेगी, तो फिर आप यकीन मानिए आप YouTube में उतना सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि कई यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको YouTube से कम इनकम मिलती है, लेकिन बाकी और सोर्सेज से उनको काफ़ी ज़्यादा इनकम मिलती है। दूसरी बात मैंने ये भी बताई आपको कि आप ये मत सोचिए कि मेरे जो वीडियो है वो 10,000 या 1 लाख व्यू तब पहुँच जाएंगे तब मुझे अच्छी इनकम मिलेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका जो चैनल है वो वास्तव में आपके निश पर रिलेटेड है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपको 1000 व्यू पर भी 1 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। यकीन नहीं करेंगे आप दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक इनकम के बारे में। पहली इनकम है हमारी मोनेटाइजेशन इनकम। जी हाँ दोस्तों, ये यूट्यूब की इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है। ज्यादातर जो यूट्यूबर हैं वो मोनेटाइजेशन यानी एडसेंस की जो इनकम है उसी के लिए यूट्यूब पर आते हैं। अब ये इनकम कैसे मिलती है? जब आप कोई नया चैनल क्रिएट करते हैं तो उस चैनल को क्रिएट करने के बाद में आपको उसके ऊपर कंटेंट डालना होता है। अब जब आप कंटेंट डालते हैं तो YouTube में आपका जो वीडियो है वो आगे सर्कुलेट होता है, आपका चैनल बढ़ना शुरू होता है, और YouTube जो है सबसे पहले आपके चैनल पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आपके चैनल पर कम से भी कम 1000 तो सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए,
और 4000 घंटे जो है आपका व्यूशिप आ जाना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाती है तो आप मोनेटाइजेशन की जो एलिजिबिलिटी है उसको पास कर लेते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि आपके चैनल पर जो है वीडियो पर जो है ऐड आने शुरू हो जाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति आपके वीडियोस को देखेगा तो वो उन एड्स को भी देखेगा, क्योंकि एड्स शुरू में लगते हैं, बीच में लगते हैं, एंड में लगते हैं। और जब वो उन एड्स को देखेगा तो उस एड्स से आपको रेवेन्यू शेयरिंग मिलना शुरू हो जाएगी, यानी यूट्यूब जो है आपको उन एड के बदले पैसा देना शुरू कर देगा। तो इसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन इनकम, या हम इसको एडसेंस इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि एडसेंस जो है गूगल की वो कंपनी है जो आपके वीडियो पर एड को इंप्लीमेंट करती है, यानी एड को लगाती है। दूसरी इनकम है दोस्तों शॉर्ट्स फीड्स इनकम, यानी अगर आप मान लीजिए YouTube पे काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का बड़ा बड़ा वीडियो बनाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो YouTube पर जो है 1 मिनट से कम जो ड्यूरेशन के वीडियो होते हैं, जिनको हम शॉर्ट्स कहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में रील्स होती है वैसे ही YouTube में भी शॉर्ट्स होते हैं। तो जो ये शॉर्ट्स वीडियो होते हैं जो 1 मिनट से कम के होते हैं, शुरुआत में जब ये वीडियो डलने शुरू हुए थे तब इस पर यूट्यूब जो है कोई इनकम नहीं देता था, लेकिन आज के टाइम पर ऐसे ऐसे यूट्यूबर मौजूद हैं जो लाखों करोड़ों रुपए शॉर्ट्स से भी कमा रहे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पर बड़े वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं। और वो छोटे छोटे वीडियो जो कि 1 मिनट से कम ड्यूरेशन के होते हैं तो उसमें एडिटिंग भी कम होती है, साउंड एडिटिंग की भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप मान लीजिए आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है या आपके पास लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, आप लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं जैसे हाउ टू कंटेंट है, या मान लीजिए कॉमेडी कंटेंट है, या मिस्टीरियस जो कंटेंट है, ऐसे कंटेंट आप शॉर्ट बना सकते हैं। जब उन शॉर्ट्स को आप यूट्यूब पे डालते हैं तो वहां भी एक कंडीशन है मोनेटाइजेशन करने की, और वो कंडीशन क्या है कि आपके 1 साल के अंदर जो है 90 मिलियन जो है शॉर्ट्स व्यू हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ हावर की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यूज की बात कर रहा हूँ। और शॉर्ट्स पे इतने व्यू आना बहुत ही ज्यादा आसान काम है, क्योंकि शॉर्ट्स ऐसा होता है दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति शॉर्ट्स चलाता है तो आपके शॉर्ट्स जो है बीच में फीड होने शुरू हो जाते हैं। बड़े वीडियो की तरह नहीं है कि वो ब्राउज फीचर में जाएंगे, सजेशन में जाएंगे और कीवर्ड्स पे करेंगे। शॉर्ट्स जो है बहुत तेजी से जो है आगे चलते हैं। तो ये दूसरी इनकम हो गई आपकी शॉर्ट्स इनकम। तीसरी इनकम की हम बात करते हैं मेंबरशिप इनकम। मेंबरशिप इनकम दोस्तों आपको यूट्यूब कब देना शुरू करता है? जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मीन्स जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, आपको एक फंक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं मेंबरशिप फंक्शन। इस फंक्शन की खास बात क्या है, आपका एक सब्सक्राइबरों का जो है एक बहुत बढ़िया मतलब जो है कम्युनिटी तैयार हो चुकी है। तो अब लोग आपको पसंद करने लगे हैं, आपकी वीडियो को पसंद करने लगे हैं, आपकी कंटेंट डिलीवरी भी बहुत अच्छी होने लग गई है, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होने लग गया है। तो लोग क्या है आपको लाइक करने लग जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनको जल्दी जल्दी नया कंटेंट दें, नई वीडियो दें। तो ऐसे में आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपके कुछ वीडियो ऐसे बनाइए जो स्पेशल हो, और आप चाहें कि सिर्फ वो वीडियो जो है मैं उन्हीं लोगों को दिखाऊं जो मैं तय करूँ। ये हो सकता है कि आप उससे उनके बदले, उन वीडियो के बदले कुछ फीस ले लें। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कोर्स बना लिया, अब उस कोर्स को आप यूट्यूब पे डाल दीजिए और उसकी मेंबरशिप फीस रख दीजिए पर मंथ, पर ईयर या 6 मंथ की। और जो व्यक्ति आपको उस मेंबरशिप की फीस देगा वो वीडियो सिर्फ उनको ही शो होंगे। इसको बोलते हैं हम मेंबर्स ओनली वीडियो। तो आप इस तरीके से भी जो है यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, यानी आप अपने जो वीडियोस हैं या अपने जो कोर्स हैं उसकी मेंबरशिप फीस रख सकते हैं। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आज यही काम कर रहे हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं, फ्री वाले वीडियो तो बनाते हैं लेकिन पेड वाले वीडियो भी बनाते हैं और उन वीडियो को मेंबर्स ओनली कर देते हैं, और वो हर महीने जो है अच्छी खासी जो फीस है वो एड से भी ज्यादा। हाँ दोस्तों, अगर उन वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे लगाते हैं तो इतना पैसा शायद नहीं कमा पाएंगे। उन्हीं को जो है आप पेड माध्यम से अगर बेचेंगे तो उससे हो सकता है कि आपको एड से भी ज्यादा पैसा उसके अंदर मिलने लग जाएगा। अगली इनकम है सुपर चैट या सुपर स्टिकर इनकम। ये यूट्यूब की बहुत एक नई इनकम है, पहले ये नहीं हुआ करती थी। इसमें क्या है दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके चैनल पर सुपर चैट या सुपर स्टिकर जो है वो एनेबल हो जाते हैं। आपको भी एनेबल करना होता है, एक बार उसको परमिशन देनी होती है। इसके एनेबल होने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप अपने चैनल पर लाइव चल रहे हैं, आप जो है लाइव सेशन स्टार्ट कर रखा है। तो लाइव सेशन में क्या होता है, लोग लाइव चैट भी करते हैं, यानी आप कुछ चीज़ बता रहे होते हैं, वो लोग चैट के माध्यम से आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे होते हैं या कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब लाइव सेशन चलता है तो एक साथ बहुत सारे जो लोग हैं, आपके जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपके फैंस हैं, वो सभी चैट करना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं लाइव चल रहा हूँ और आप मुझसे जो है चैट कर रहे हैं, लेकिन उस समय सिर्फ आप ही चैट नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कि उस समय जितने भी मेरे फैंस हैं वो भी मुझसे चैट कर रहे होंगे। तो आपका मैसेज
हाईलाइट होकर ऊपर कैसे आए, आपका जो मैसेज है वो मुझे क्यों दिखे या मैं उसको प्रायोरिटी में क्यों लूं। तो दोस्तों इसमें जो फीचर्स दिया हुआ है सुपर चैट का, वो चैट का फंक्शन इसीलिए दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि अपना लाइव सेशन चला रहा है और बाकी जो लोग हैं उससे चैट करना चाहते हैं, और अगर मान लीजिए वो अपना चैट का मैसेज जो है वो टॉप में दिखाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके फीचर्स होते हैं कुछ सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर, उनको परचेज करते हैं। तो आपका जो लाइव सेशन चल रहा होता है वहां पर एक स्ट्रिप में कितने चैट्स आपको मिले, सुपर चैट्स आपको मिले, कितने आपको स्टिकर मिले, वो शो होने लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो मैसेज जिसने आपको सुपर चैट दिया है या सुपर स्टिकर दिया है वो उसके टॉप पे दिखने लग जाएगा, तो आप सीधा उसका जवाब दे सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, पहली चीज तो आपको इनकम होगी, दूसरी बात क्या होगी कि आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा उस व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं लाइव सेशन चला रहा हूं और अगर मैं किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारूं तो उसको बड़ा अच्छा महसूस होगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई मैं भी वीडियो में आ चुका हूं। या मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपके क्वेश्चन का जवाब मैं सबसे पहले देता हूं, तो आप उससे भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो दो फायदे होंगे कि पहला तो आपका अपनी जो सब्सक्राइबर हैं उनसे एंगेजमेंट बढ़ेगा, दूसरा आप उन सुपर चैट से जो है पैसा भी कमा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जो यूट्यूबर है सुपर चैट्स या सुपर स्टिकर को एज ए डोनेशन के रूप में देखते हैं। वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो उनको सुपर चैट्स या सुपर स्टिकर भेजें, क्योंकि उनसे जो पैसे वो कमाएंगे उस पैसे को वो अपने यूट्यूब चैनल को बेहतर बनाने में काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल वो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं या जो है कुछ नए सॉफ्टवेयर्स खरीद सकते हैं और कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जो है यूट्यूब की बहुत ही शानदार इनकम है जो कि हमें मोनेटाइजेशन होने के बाद में मिलना शुरू होती है। यूट्यूब की अगली जो इंटरनल इनकम है दोस्तों वो है शॉपिंग इनकम। जी दोस्तों, ये फीचर्स भी आपको कब मिलता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। इस फीचर्स में क्या है दोस्तों कि आपका जो चैनल है वो किसी ना किसी निश से संबंधित होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप टेक्निकल चैनल चलाते हैं तो आप लोगों को डोमेन के बारे में जानकारी देते हैं, होस्टिंग के बारे में जानकारी देते हैं, माइक्स हैं, कैमरा है और भी कोई चीज इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके एडिटिंग वगैरह इनमें काम आता हो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो शॉपिंग फीचर्स है उससे आप अपने इन प्रोडक्ट्स वगैरह को, लिंक्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपका चैनल चलेगा तो वहां एक स्ट्रिप या एक विज्ञापन हम बोल सकते हैं वो दिखाई देने लगेगा। कोई भी व्यक्ति उस विज्ञापन पे क्लिक करेगा और वहां से अगर शॉपिंग करता है तो सीधा सीधा जो है उसका प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका शॉपिंग फीचर्स होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि YouTube से जो है आप इंटरनली कई तरह की इनकम कमा सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहली इनकम है हमारी मोनेटाइजेशन इनकम। उसके बाद दूसरी इनकम है अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आप उस पर भी एड से इनकम कमा सकते हैं। शॉपिंग से आप जो है शॉपिंग फीचर्स जो है उससे भी इनकम कमा सकते हैं। सुपर चैट और सुपर स्टिकर से भी आप इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप से भी आप इनकम कमा सकते हैं। इस तरीके से ये जो इतनी भी इनकम है ये सारी इनकम जो है इंटरनल सोर्स से इनकम है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा भी YouTube से पैसा कमाने के और कौन से तरीके होते हैं। अब जिन एक्सटर्नल इनकम की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों वो बड़ी कमाल की इनकम्स होती है। क्यों? क्योंकि ये इनकम ऐसी इनकम है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कई यूट्यूबर तो इन्हीं इनकम से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ऐड से कम पैसा कमाते हैं, लेकिन वो इन एक्सटर्नल सोर्सेस से ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्योंकि इनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ आपको मेहनत कम करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास में जो है 10,000 15,000 जो सब्सक्राइबर हैं, अब आपकी ऐड से इनकम काफी कम आती है, लेकिन अगर आप चाहें तो एड से ज्यादा इनकम एफिलिएट स्पॉन्सरशिप वगैरह से कमा सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है कि कोई आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो दे। आप मान लीजिए लोकल स्पॉन्सरशिप ही ले लीजिए, तो आपने किसी से जो है डील की कि मैं अपने जो वीडियो है उसके ऊपर आपका विज्ञापन चलाऊंगा और उसके मैं आपसे 10,000 रुपये लूंगा। सामने वाले को क्या लगेगा कि यार मेरा जो वीडियो है या जो मेरा विज्ञापन है वो 10,000 लोगों तक पहुंच गया 10,000 रुपये में, यानी एक विज्ञापन पे मैंने 1 रुपया खर्च किया। जनरली अगर हम पंपलेट भी छपाते हैं या अखबार में भी एड देते हैं तो एक आदमी के ऊपर कम से कम 4 से 5 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो एडवर्टाइजर के लिए भी ये बहुत आसान हो गया और आपके लिए भी पैसे कमाने का रास्ता आसान हो गया। तो कौन कौन सी ये एक्सटर्नल इनकम है और इनसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। यूट्यूब में सबसे बड़ी जो एक्सटर्नल इनकम होती है दोस्तों वो होती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप जो है वो सबसे ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या है कि जितने भी एडवर्टाइजर है उनको पता है कि जो यूट्यूबर है ये जो अपना चैनल चला रहा है इसके पास हजारों लाखों सब्सक्राइबर हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, लोग इनकी बात मानते हैं, इन पर फैथ करते हैं। तो अगर ये कोई बात कहेंगे तो उस बात का सीधा सीधा जो है उनकी क्लाइंट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है एक
टेक्निकल चैनल चलाते हैं। अब टेक्निकल चैनल चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग हैं वो ब्लॉग बनाएंगे या व्लॉग बनाएंगे या कोई भी अपनी वेबसाइट बनाएगा तो उन्हें होस्टिंग और डोमेन की जरूरत होगी। तो क्या है दोस्तों, कई इस तरह के जो है कंपनियां मार्केट में काम करती है, जिसे हम जो है MCM भी बोलते हैं, मल्टी चैनल नेटवर्क्स वगैरह। ये लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। किस लिए कॉन्टेक्ट करेगी दोस्तों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। फिर वो आपको ऑफर देगी और कोई दूसरी जो कंपनियां जैसे GoDaddy है, बिगरोक है, नेमचिप है, होस्टिंगर है वगैरह, जिस तरह की कंपनियां हैं, उस कंपनियों के ऑफर आपको मिलने लगेंगे। ऑफर क्या मिलेंगे कि आपका जो वीडियो है 10 मिनट का, 15 मिनट का, उसमें आपको उनकी कंपनियों का प्रमोशन करना है। तो दोस्तों मान लीजिए किसी कंपनी से आपकी डील हुई। अब मैं सबसे छोटी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप इनिशियल लेवल पर ही हैं, आपकी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर है, और किसी कंपनी ने आपसे डील करा कि हम आपको जो है 10,000 रुपये देंगे और आपको जो आपका जो वीडियो है इसके अंदर हमारा प्रमोशन करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि एक वीडियो अगर आपने बनाया और उसको अगर 1-1.5 लोगों ने भी देख लिया, लेकिन आपको उसके 10,000 रुपये तो पहले ही मिल गए। तो स्पॉन्सरशिप से जो इनकम होती है वो आपको इनिशियली और स्टार्टिंग में मिल जाती है, और सबसे बड़ा फायदा तो ये है। अब आपका वीडियो अगर धीरे धीरे चल रहा है, उस पर व्यूज जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, उससे आपकी रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो के ही 10-10 हज़ार रुपये कमा ली। ये कितनी बड़ी बात है। एड से वगैरह से, इन सब चीजों से इनकम तो आएगी आपको, लेकिन स्पॉन्सरशिप से इनकम जो है आपको ऑन द स्पॉट मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं दोस्तों जिनके मिलियंस जो हैं उनके सब्सक्राइबर हैं, तो उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं। एक एक वीडियो पे उनको 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए जो है वो कंपनियों की तरफ से मिलते हैं। उनके ऐड करने के भी पैसे मिलते हैं और उनके प्रोडक्ट बिकवाने पे पैसे मिलते हैं। तो स्पॉन्सरशिप इनकम जो होती है दोस्तों, वो यूट्यूब की एक बहुत बड़ी इनकम है। और कई कंडीशंस में तो दोस्तों जो स्पॉन्सर इनकम है वो उस वीडियो के ऐड इनकम से भी ज्यादा आ जाती है। यानी ऐड से तो इनकम जब आएगी जब उस पर कई सारे व्यूज आ जाएंगे, लेकिन स्पॉन्सर इनकम तो आपको शुरू में मिल जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजर जो होगा वो तो आपको स्टार्टिंग में पैसा देगा, तभी तो आप उसका ऐड अपने वीडियो पर लगा सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम है जिसके बारे में हम और भी आगे विस्तार से बात करेंगे। अगली इनकम है दोस्तों एफिलिएट इनकम। एफिलिएट का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। जनरली मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एफिलिएट का मतलब है कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस, उसके लिंक जो है वो आपको अपने चैनल में लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कोई वीडियो बना रहे हैं। अब आप वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए साउंड एडिटिंग पे वीडियो बनाया आपने। अब साउंड एडिटिंग पे वीडियो बनाया तो आप उसमें बताएंगे कि भाई मेरे पास ये माइक है, या ये वाले जो 3-4 तरह के माइक आते हैं इसमें से ये वाला माइक बेस्ट है। अब मान लीजिए जिस माइक को आप बता रहे हैं कि ये माइक बेस्ट है, तो आप क्या करें कि आप अपना एफिलिएट अकाउंट बनाइए। आप मीशो पे अकाउंट बना सकते हैं, ग्लोरोड पे बना सकते हैं, अमेजोन पे बना सकते हैं। अमेजोन इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर एफिलिएट। तो आप यहाँ अकाउंट बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है उस प्रोडक्ट का लिंक वहां से लेना है और उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लेना है। अब जब आपका वीडियो लोग देखेंगे तब आप बताएंगे कि भाई ये जो माइक है, मान लीजिए इंटेक्स का माइक है, बोया का माइक है, या कोई भी और कंपनी का माइक है, कि ये जो माइक है ये बहुत बेस्ट है, इससे साउंड क्वालिटी बड़ी अच्छी आती है, इसमें जो है खर्चा भी कम है और ये जो है बिल्कुल ईजिली इंस्टॉल भी हो जाता है। तो लोग उससे इंस्पायर होंगे कि अच्छा ये वाला माइक यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये अच्छा होगा। तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप उनसे कहिए कि अगर आपको ये वाला माइक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वहाँ जाएंगे, उस लिंक से जो है परचेजिंग करेंगे। जब वो उस लिंक से परचेजिंग करेंगे तो उसके बदले जिससे भी आप एफिलिएट कर रहे हैं, भले अमेजोन है, मीशो वगैरह है, वहां से आपको जो है कमीशन मिलेगा। और जैसे अमेजोन की बात कर लीजिए, अमेजोन अच्छा खासा कमीशन देता है, लगभग 3% से लेकर 10% तक अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जो है इसमें कमीशन मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज का एफिलिएट करते हैं, वो उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि दोस्तों सोचिए अगर मान लीजिए आपके पास में 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और आपका जो वीडियो है कम से भी कम जो है 1 लाख या 2 लाख बार देखा जाता है, और आप किसी प्रोडक्ट के बारे में उसमें बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं या इस प्रोडक्ट की ये खासियत है, तो सोचिए उन 1 लाख लोगों में से अगर 10,000 लोग भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदना है, तो आप 10,000 जो प्रोडक्ट है वो सेल कर जाते हैं और उसका कितना कमीशन होगा आप सोच लीजिए। अब आप देखिए, आपने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो से आप एड से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एड से तो आपने थोड़ा सा पैसा कमाया, लेकिन आपने उसमें एक स्पॉन्सरशिप डाल दी, आपने उससे पैसा कमा लिया। उसमें जिस चीज का आप एफिलिएट कर रहे हैं उससे भी आपने पैसा कमा लिया। तो एड की इनकम तो जरा सी रह गई है ना, एड की इनकम तो थोड़ी सी रह गई, लेकिन आपने एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा कमा लिया। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप YouTube से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िए कि मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे पास जो है व्यूज नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि
एड तो सिर्फ एक जरिया है इनकम कमाने का, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे फेमस हो जाते हैं, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपका कंटेंट पसंद करने लग जाते हैं, तो एड तो एक तरफ छोड़िए, आपको इतनी इनकम जो स्पॉन्सरशिप एफिलिएट से मिलने लग जाएगी, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अगली इनकम है दोस्तों हमारी डिजिटल गुड्स इनकम। डिजिटल गुड्स मतलब फिजिकल गुड्स, जैसे कि कोई भी सामान होता है जो कि फिजिकल दिखता है, जैसे मान लीजिए माइक है, कैमरा है, वगैरह वगैरह, ये फिजिकल गुड्स होते हैं। डिजिटल गुड्स का मतलब होता है जैसे ई बुक्स हो गई या कोई डिजिटल कोर्स हो गया। तो आप ये भी काम कर सकते हैं दोस्तों कि आप अपने खुद के कोर्स बना सकते हैं। जैसा कि हमने अभी कोर्स बनाया गेट सेट एंड गो, ये इनिशियल कोर्सेज है, हमने इसको चलो अभी फ्री रखा है, लेकिन बाद में जो हम कोर्स लाने वाले हैं, कई तरह के जो हम कोर्सेस लाएंगे, उन पे हम एक चार्ज रखेंगे। जैसे मान लीजिए 500 का कोर्स है, 2000 का कोर्स है, 5000 का कोर्स है। तो अब क्या होगा दोस्तों, आप लोग हमारा कोर्स देख रहे हैं, आप लोग जो है हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, हमारे ऊपर फेथ कर रहे हैं कि नहीं अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इनसे हमें सीखने को मिल रहा है। अब कल से अगर मैं कोई कोर्स आपके सामने लेके आता हूँ और कहता हूँ कि साहब ये जो कोर्स है ये 2000 का है, तो आप फट से उस कोर्स को खरीद लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे उस कोर्स से कुछ भी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप कर सकते हैं, आप अपना चैनल चलाइए, अच्छा अपनी जो कम्युनिटी बिल्डअप कीजिए, ऑडियंस बनाइए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए। जब आपको लगे कि हाँ मैं अच्छा कंटेंट देने लग गया, लोग मेरे कंटेंट को पसंद करने लग गए, तो उस वक्त आप कोर्स लॉन्च कर दीजिए। अब कोर्स जरूरी नहीं है कि आप इस तरह के टेक्निकल कोर्स लॉन्च करें, कई तरह के। मान लीजिए आपने ब्यूटी से संबंधित कोई आपने चैनल बनाया, तो आप जो है इस तरह के कोर्सेज बना सकते हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स बना सकते हैं, 5-6 कोर्स बनाइए, उसे बेचिए। या आप मान लीजिए टेलरिंग का काम करते हैं, तो आप टेलर्स के कोर्स बना सकते हैं, जैसे ब्लाउज बनाना या जो है क्या नाम से सूट्स वगैरह डिजाइन करना, इस तरह के कोर्स बना सकते हैं। मान लीजिए आप कुकिंग का चैनल बनाते हैं, तो आप नई नई कुकिंग टिप्स सिखाने के कोर्स बना सकते हैं। ऐसे जिस भी निश में आप काम कर रहे हैं, उस निश का आप एक पर्टिकुलर कोर्स बना सकते हैं। अगर आप टीचर्स हैं तो आप अलग अलग क्लास के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के कोर्स बना सकते हैं। कंपटीशन को पढ़ाने के लिए आप जो है अगर चैनल बनाते हैं, तो आप अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के कोर्सेज बना सकते हैं, और यहाँ से सीधा आप जो है उन कोर्सेज को बेच सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपको अपने कोर्स से बहुत ज़्यादा इनकम होगी। कई ब्लॉगर ऐसे हैं दोस्तों जो कि एड से बिल्कुल पैसा नहीं कमाना चाहते। कई चैनल मैंने ऐसे देखे, मैं नाम बताऊंगा आपको उनके, तो वो लोग क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन होने के बाद में भी उससे पैसा नहीं उठाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर उस चैनल से इतना वो ऑडियंस बिल्डअप कर लेते हैं और इतना उनका जो है डिजिटल कोर्स वगैरह बिकने लग जाता है कि उनको इतनी इनकम मिलती है कि उन्हें मोनेटाइजेशन की चिंता ही नहीं रहती है। तो यहाँ भी एक तरीका है कि आप अपनी ई बुक्स और डिजिटल कोर्स बनाकर यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। अगला तरीका है दोस्तों सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर जो है सिर्फ अपने ब्रांड को या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आए, आपका उद्देश्य यूट्यूब पर कोई चैनल बनाकर जो है पैसा कमाना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, होममेड प्रोडक्ट मान लीजिए, या कोई गिफ्ट आइटम बनाते हैं, या कोई का सामान जो है आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके रिटेलिंग का काम करते हैं, तो आप उसके बारे में यहाँ पर जो है एक ऑडियंस बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नए नए इलेक्ट्रिकल के आइटम जो भी, जैसे मान लीजिए LED आई, कोई MCB आई, या कोई भी नई तरह की चीज आई, उसके बारे में आप लोगों को बताएं और उन्हें बताएं कि इस प्रोडक्ट के अंदर मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से क्या चीज इसमें अलग है और क्या इसमें नए नए फीचर्स हैं। तो लोग उन चीजों को देखने लगेंगे, उन पर विश्वास करने लगेंगे। आप उन्हें लाइव प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं कि देखिए मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूं और इससे इस तरह का फायदा आएगा। तो लोग क्या है, उस चीज के प्रति अवेयरनेस उनके अंदर जागेगी। फिर वो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस प्रोडक्ट का लिंक दे दीजिए, आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए या कोई शॉपिंग पोर्टल बना लीजिए, और जब भी किसी व्यक्ति को उस चीज को खरीदना होगा वो वहां लिंक पे क्लिक करेगा, सीधे आपके पोर्टल पे आकर उसको परचेस कर लेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे कहेंगे कि हम आपका प्रोडक्ट खुद भी बेचना चाहते हैं, यानी आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने खुद का बिजनेस जो भी है और अपना खुद का जो प्रोडक्ट है उसको भी यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। वो प्रोफेशन में भी ये चीज़ लागू होती है। मान लीजिए आप टीचर हैं तो आप अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, छोटे छोटे से वीडियो बनाइए, और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आपके फुल कोर्स खरीदना चाहता है तो आप जो है उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको जो है यूट्यूब से कई तरीके से पैसा कमाने के तरीके बताए। तो आपके दिमाग से ये बात तो क्लियर हो गई कि यूट्यूब से सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट यानी सिर्फ मोनेटाइजेशन से पैसा नहीं कमाते हैं। यूट्यूब से जो है पैसे कमाने के हमारे पास में और भी कई रास्ते हैं, और ये रास्ते ऐसे रास्ते हैं जहां हम एड से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं एक टिप्स वाला वीडियो कल लेके आऊंगा दोस्तों, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो फिर उसमें जो है मैं सस्पेंस लेके आना चाहता हूँ, सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा। वो वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आपको टिप्स का, तो उस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा दोस्तों। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक वीडियो डालते हैं और 1000, 1500, 2000 से ज़्यादा उनके ऊपर व्यू नहीं आते स्टार्टिंग में 8-10 दिन तक।
फिर भी वो लोग जो है उस वीडियो से 10,000 15,000 कमा देते हैं। आप तो एक छोटा सा घटिया से घटिया टारगेट लीजिए 5,000 का। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर आप एक वीडियो से 5,000 रुपये कमा रहे हैं बिना एड के, वो भी, और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ उसके पहले भी, तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी। तो YouTube से दोस्तों, मैंने जैसा कल बताया था आपको, स्काई इज़ नो लिमिट। तो YouTube की भी कोई लिमिट नहीं है। YouTube में कई सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, और आपको इन सभी रास्तों से मैं धीरे धीरे अवगत कराता रहूँगा। फिर हम जब सेट और गो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड और पैसा कमाने से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो आप दोस्तों कमेंट्स कीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सैटरडे और संडे है हमारे टिप्स और जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस का रहेगा, तो मैं जो है उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आपको पसंद आए। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो है और भी बहुत से लोग हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। कोई चीज़ आपको अगर पसंद आई है तो कमेंट्स करिए, नहीं पसंद आई है तो वो कमेंट्स करिए।